Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. Guys, इस वीडियो का जो है पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था और आज इसका जो है सेकंड पार्ट अपलोड हो रहा है। पार्ट 1 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बेसिकली पार्ट 1 में हमने डेफिनेशंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था, प्रैक्टिस हमने कोई ख़ास नहीं की थी। आज जो है ना जो हम टोटल जो हमने कल पढ़ा है, एक थ्योरी से पढ़ा है, हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, आज हम उनको अप्लाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम जो है एक्रूअल अकाउंटिंग के बेसिस पर हम डबल एंट्री सिस्टम को समझें और उसको अप्लाई करना सीखें कि एंट्रीज किस तरह पोस्ट की जाती हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पार्ट 1 देख ले, और अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स पता है और सिर्फ वो एक प्रैक्टिस सेशन देखना चाह रहा है कि किस तरह पोस्ट की जाती हैं एंट्रीज, तो वो जो है उसके लिए वो भी फिर ये वीडियो देख सकता है। उसके लिए पार्ट 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर देखें। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेके हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था। हमने एक्रूअल अकाउंटिंग में ये पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड की जाती है जब एक्चुअली ट्रांजैक्शन अकर होती है, ना कि जब पैसे लिए या दिए जाते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं होता कि पैसे जो है वो अभी दिए जा रहे हैं या बाद में दिए जा रहे हैं। हाँ, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो है वो पैसे वो जो है ट्रांजैक्शन कब अकर हो रही है। हमें पैसों से लेना देना नहीं है। अगर जो है वो पैसे नहीं दे रहा और वो कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसके लिए पेबल हो गया, और वो अगर कोई चीज़ बेच रहा है और वो उसको उस वक्त पेमेंट नहीं हो रही तो वो उसके लिए वो रिसीवेबल बन जाएगा, और जब वो पैसे उसको मिलेंगे तो वो रिसीवेबल्स ख़त्म हो जाएंगे और जो भी कैश या बैंक से भी उसको पैसे मिल रहे होंगे वो उसमें एंट्री डाल देगा। अभी जो है हम उसी चीज़ को हम मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ अप्लाई कर रहे होंगे, और जो है ना ताकि आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी देख सकें आप लोग कि किस तरह जो है ना हम एंट्रीज पोस्ट कर रहे होंगे। मूव ऑन करते हैं हमारी स्लाइड्स की तरफ। अच्छा जी, अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना सबसे पहली जो मैंने चीज़ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि हमें 2 एंट्रीज पोस्ट करनी है। ठीक है जी। एक एंट्री हमारी कौन सी है? एक एंट्री है हमारी डेबिट की और दूसरी है क्रेडिट की। ये चीज़ भी मैं कल समझा चुका हूँ कि 2 एंट्रीज होती हैं, एक डेबिट की होती है और एक क्रेडिट की होती है। और डेबिट की जो एंट्री होती है वो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट एंट्री आती है, और जो है क्रेडिट की सेकंड एंट्री होती है वो राइट साइड पे आती है। वो बिल्कुल राइट साइड पे नहीं आती। वो पोस्ट करने का जो मेथड है अभी हम देखेंगे कि किस तरह पोस्ट की जाती हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा रिकैप था कि किस तरह हम दोबारा एंट्रीज पोस्ट करेंगे ताकि आपको जो है ना आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो है सलमान परचेज्ड अ कार वर्थ ₹6 लाख। इसमें 2 केसेस मैंने बना दिए हैं, एक कैश का और एक क्रेडिट का। हमने सिंपली जो है इन दोनों जो केसेस हैं इनके ऊपर हमने क्या करना है, इनकी एंट्रीज पोस्ट करनी है। अगर हम बात करें कि सलमान ने जो कार परचेज की है 6 लाख रुपए की, अगर वो कैश पे परचेज करता है तो क्या होगा? अगर एक बंदा कैश पे कार परचेज कर रहा है तो क्या होगा? सिंपली ये होगा कि जो वो पैसे, एक तो उसके पास से पैसे जाएंगे, ठीक है जी, वो जितने की भी गाड़ी होगी वो उतने पैसे पे कर रहा होगा, जो इस केस में है 6 लाख रुपीज, ठीक है जी। और दूसरा चीज क्या हो रही होगी कि जिसके लिए वो पैसे पे कर रहा है उसके लिए उसे वो चीज मिल रही होगी जो इस केस में कार है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब हमारे लिए 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है पेमेंट, एक पेमेंट आ गई जो चीज हम उसे दे रहे हैं, और जो चीज हमारे पास आ रही है वो है कार। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ कौन सी चीज रही है? मैंने एक चीज कही थी कि जो चीज भी हमारे पास आ रही होती है, समझ ले इन सिंपल वर्ड, जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। तो हमारे पास आ क्या रहा है? कार आ रही है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कार डेबिट हो गई हमारे पास। और जो है अगर हम सिंपल वर्ड्स देखें, अब यहाँ पे आप जो है ना इसका लेआउट देख लें कि एंट्रीज पोस्ट किस तरह की जाती हैं। अब देखें, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे हमारी फर्स्ट एंट्री होगी डेबिट की, ये हमारी कार की होगी फर्स्ट एंट्री डेबिट की। अब हमारे पास से जा क्या रहा है? हमारे पास से जा रहा है कैश। क्रेडिट की एंट्री में हमारे पास क्या जा रहा है? कैश।
कैश कितना जा रहा है हमारे पास से, वो जा रहा है 6 लाख रुपीज। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आती है। अब ये जो है एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा कि हमेशा जो बैलेंसेस होंगे डेबिट के और क्रेडिट के, ये जो एंट्री हो गई है, ये जो सिंगल एंट्री है, हम इन दोनों को मिलाकर डेबिट और क्रेडिट को मिलाकर जो हम ये एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, क्या क्या है इसमें, वो ये है कि हमेशा ये बैलेंस होगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी केस हो, किसी भी तरह का केस हो, मतलब पूरी अकाउंटिंग लाइफ में आपके पास कोई भी एंट्री आ जाए, वो इन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। मतलब अगर अब इनका बैलेंस सेम नहीं है, मतलब आप जो है कहीं ना कहीं इशू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज हो और एक चीज यहाँ पर हो तो ये बैलेंस हो, ऐसा नहीं है। चीजें हमेशा मल्टीपल हो, लेकिन एट द एंड डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, हमने पहली जो है ना पहला केस कर लिया है कि जो है सलमान ने कार परचेज की थी 6 लाख रुपए की, और उसने पहला केस था कि उसने कैश पे परचेज कर ली थी। ठीक है जी, वो हमने कर लिया है। उसमें हमारे पास क्या चीज आई थी, हमारे पास कार आई थी, 6 लाख रुपए हमने डेबिट कर लिए, उसके बाद कैश हमारे पास से गया था तो हमने 6 लाख रुपए क्रेडिट कर लिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, वो है क्रेडिट का केस। कि भाई फॉर एग्जांपल वो जो है सलमान के पास पैसे नहीं थे, वो कहता है कि मैं बाद में पैसे देता हूँ। तो उसमें जो है ना बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे उसको एडिशन कर देते हैं, ऑन क्रेडिट एंड पेड इट आफ्टर अ मंथ। ठीक है जी, उसने 1 महीने के बाद पेमेंट कर दी है, हम ये एडिशन कर देते हैं। सही है। अगर हम अब यहाँ पे देखें, पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले क्या चीज हुई है, पहले उसने कैश पे किया है या उसने पहले गाड़ी क्रेडिट पर खरीदी है। अच्छा देखें, ये ऑर्डर भी थोड़ा जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि जो चीजें हो रही हैं वो किस ऑर्डर में हो रही हैं। आपने उस ऑर्डर के हिसाब से एंट्रीज की पेमेंट, एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है। ठीक है जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर को जो है हमेशा सामने रख के जो है फिर आप जो है ना पोस्टिंग कीजिएगा, क्योंकि ये तो एक लॉजिकल सी चीज है कि पहले जो है ना आपने क्रेडिट पर खरीदी है, बाद में उसकी पेमेंट की है। ठीक है जी, तो पहले हमारे पास क्या होगी, कार तो सेम रहेगी ना, कार उस केस में भी आएगी, कार इस केस में भी आएगी हमारे पास, तो कार तो सेम हो गया हमारे पास। ठीक है जी, कार हमारे पास आ गई, जो चीज आती है वो डेबिट होती है, तो हमने जो है वो डेबिट कर लिया उसे। ठीक है जी, अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारे पास अब जो है कैश नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रेडिट पे खरीद रहा है। अब क्रेडिट का मतलब है वो आपका क्या बन गया, पेएबल। वो आपका क्या बन गया, पेएबल फॉर कार लिख सकते हैं आप इसको, और ये जो है आपका आ गया 6 लाख रुपीज। ठीक है जी, अभी हम देखेंगे इसकी दूसरी एंट्री, क्योंकि अब इसमें क्या होंगी, 2 एंट्रीज होंगी। 2 एंट्रीज क्यों होंगी, क्योंकि इसमें एक तो वो होगी कि जब एक्चुअली कार आ गई हमारे पास ना, 6 लाख रुपए की गाड़ी आ गई हमारे पास, हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन अब हम दूसरी अपनी बुक्स को अपडेट करेंगे। अब हम बुक्स को रिवाइज करेंगे कि भाई मैंने पैसा दे दिया है, जो पैसा बनता था मैं वो पैसा पूरा दे चुका हूँ, इस वजह से अब मैंने अपनी बुक्स को अपडेट करना है। अब जब आप पैसा दे रहे हैं तो आपके पास से क्या चीज जो है, अब ये जो है ना, यहाँ पे आप थोड़ा दोबारा गौर करिएगा, हम पेएबल फॉर कार को डेबिट क्यों करेंगे, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि पेएबल फॉर कार डेबिट क्यों होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डेबिट क्यों होगा। 1 मिनट, पूरी एंट्री पोस्ट कर लें, फिर मैं आपको जो है ना इसको फिर आराम से समझाता हूँ। और हमारे पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा। जब हम लाजिम बात पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश चला गया, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई सेकंड केस की। अब जब हम गौर से देखें, यहाँ पे पेएबल फॉर कार हमारी क्या लायबिलिटी है। ठीक है जी, अगर हम डेफिनेशन को याद करें, हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि जो चीज इक्विटी को बढ़ाएगी वो चीज डेबिट होगी, और जो है जो चीज कम करेगी इक्विटी को वो क्रेडिट होगी। जब हमने किसी को पैसे देने होते हैं, जब हमने किसी को पैसे देने होते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारी नेटवर्थ को गिराता है ना,
कि भाई वो वैल्यू से लेस हो रहा होता है, मतलब जो भी आपके पास इस वक्त ऑन द स्पॉट पैसे हैं उससे वो चीज माइनस हो रही होती है, तो मतलब वो चीज आपकी वैल्यू को कम कर रहा है, वो चीज आपकी इक्विटी को लो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, उसको क्रेडिट कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वो चीज खत्म हो रही है। जो चीज नेगेटिव थी अगर वो चीज खत्म हो रही है तो उसका इफेक्ट इक्विटी पे अब क्या होगा, उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा, और जिसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है वो चीज हमारे पास डेबिट होती है। इस वजह से पेबल फॉर कार अब डेबिट होगा, और जो है हम जो हमारे पास से क्या चीज जा रही है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट जो है ना एग्जांपल, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल हमारी कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और यहाँ पे ये बिल्कुल पिछले की तरह केस है, बिल्कुल सिमिलर केस है, सिर्फ वहां पे परचेज का था, यहाँ पे सेल का केस है। तो जब आप सेल कर रहे हैं, कोई चीज आप बेचते हैं, तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अली सोल्ड अ चेयर फॉर 5000 रुपीज, केस 1 कैश, नंबर बी ऑन क्रेडिट। अब केस ए के हिसाब से उसने कैश पे बेचा। जब उसने कैश पे कोई चीज बेची है तो उसके पास आएगा क्या, कैश आएगा ऑब्वियसली, 5000 का कैश आ गया उसके पास। ठीक है जी। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि भाई उसके पास से जा क्या रहा है, जो चीज वो बेच रहा है वो चीज उसके पास से जा रही है, इन सिंपल, बहुत ही सिंपल। ठीक है जी, उसके पास से वो चीज चली गई, क्या चीज गई है, शेयर गई है। ठीक है जी, ये तो हमारी होगी फर्स्ट एंट्री, बिल्कुल सिंपल सी हो गई, पहला केस हमने कंप्लीट भी कर लिया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ऑन क्रेडिट, कि भाई उसने चीज बेची है लेकिन उसके पास कैश नहीं आया। अब जब उसके पास कैश नहीं आया तो उसके पास क्या बनेगा, उसके पास अब बनेगा रिसीवेबल, कि भाई उसे इसके पैसे मिलने हैं। रिसीवेबल फॉर शेयर कितने मिलने हैं, 5000 रुपीज। ठीक है जी। और जो है उसके पास से जा क्या रही है, ऑन द स्पॉट उसके पास से जो है ना चीज जा रही है, वो उसकी शेयर है, वो ऑन द स्पॉट चली गई है उसके पास से। अच्छा, अब हम देखें तो इसमें दो एंट्रीज होंगी। मैं इसमें जो है ना केस में इसमें भी एडिशन कर देता हूँ कि ऑन क्रेडिट एंड पेड एंड रिसीव्ड कैश मंथ लेटर। ठीक है जी। अब जब उसको कैश मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वही बात आ जाएगी। ये पहले मैं एंट्री पोस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा होगा, जब उसको पैसे मिल रहे हैं तो उसके पास कैश आ रहा होगा, कितने का आ रहा होगा, जितने का उसने बेचा था। ठीक है, एक तो उसके पास आ गया कैश। अब दूसरी चीज क्या होगी कि रिसीवेबल और शेयर 5000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब दोबारा से समझ लें कि रिसीवेबल फॉर शेयर यहाँ पर डेबिट हो रहा है, ठीक है जी, और वहां पे क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या चक्कर है। सबसे पहली चीज, हमें कैश मिलना था, कैश मिला नहीं है। तो कैश मिलना है एज पर एक्रूअल अकाउंटिंग, ये हमें नोट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो हमें ये नोट करना पड़ेगा कि हमें जो है ये इतनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है जी, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया कि हमारे पास इतनी ये चीज आनी है, इतनी हमारे पास ये चीज आनी है, आएगी, या यूं कह सकते हैं आएगी या आनी है। तो ये चीज हमने यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, एंट्री में डाल दी एज डेबिट। अब जो चीज हमारे पास आनी है वो बेसिकली इक्विटी में क्या करती है जाके, वो इक्विटी में जाके प्लस होती है, क्योंकि वो चीज हमारे पास आनी है। तो वो चीज इक्विटी को क्या करेगी, बढ़ा देगी, और जो चीज इक्विटी को आनी है वो लाजमी बात है इक्विटी को बढ़ाएगी, और जब वो इक्विटी को बढ़ाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिसीवेबल फॉर शेयर, ये क्या होगा, ये 5000 से डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास कैश आ गया, जब वो हमें कैश पे कर रहा है, तो अब तो रिसीवेबल रहा ही नहीं ना, अब तो ऐसी कोई कहानी रही नहीं। ये जो हमने नोट किया था रिसीवेबल फॉर शेयर, अब ये तो कोई मतलब कहानी रही नहीं, क्योंकि वो तो पे कर रहा है। तो अब ये चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी कि भाई, ये हमारी बुक से हमें खत्म करनी पड़ेगी कि भाई अब ये चीज तो हमारे पास रही नहीं है, क्योंकि अब वो पैसे पे कर रहा है। तो जब हम इस चीज को एंड करेंगे, जब हमने इस चीज को लेस करना है, हमने इसको ऐड कैसे किया था, डेबिट करके ऐड किया था, तो हम इसको लेस कैसे करेंगे, क्रेडिट करके लेस करेंगे कि भाई अब ये रिसीवेबल नहीं रहा।
क्योंकि ये इक्विटी से माइनस करने हैं हमने। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसको माइनस नहीं करते, तो क्या होगा, मतलब अगर हम इसको क्रेडिट नहीं करते तो क्या होगा, होगा ये कि आपके पास कैश भी आ जाएगा और ये जो है आपके पास लेस नहीं हुआ होगा, तो आपकी जो इक्विटी है इन टोटल वो 5,000 रुपीज से ओवर वैल्यूड हो जाएगी, कि भाई उसकी वो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन वो जो है वो शो 5,000 रुपीज ऊपर कर रही होगी, जो कि रॉन्ग हो जाएगी और आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जो चीज मिल गई है, जिसको जिसको हमने रिसीव करना था, जब वो हमें इन कैश मिल गई है तो हमने उस चीज को उतना खत्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमें 5,000 का रिसीवेबल था और यहाँ पे हमें वो कैश पे कर रहा है 3,000, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा जो है ना 5,000 यहाँ से लेस कर रहे होंगे, हमें जितना मिला हम सिर्फ उतना लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश उतना आया है, हमें रिसीव उतना हुआ है, बाकी अभी भी रिसीवेबल है, तो जितना कैश आएगा आप सिंपली उतना जो है ना रिसीवेबल से लेस कर देंगे शेयर के। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब है कि वो फुल में पेमेंट हो गई है, तो इसका मतलब है हम 5,000 रुपीज जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक के हिसाब से स्पेसिफिक एग्जांपल के हिसाब से क्वेश्चन हो, तो आप जो है उसका एग्जांपल नंबर लिखकर जो है ना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? उस्मान परचेज्ड अ हाउस फ्रॉम गनी वर्थ रुपीज 1 मिलियन या 10 लाख रुपए ऑन क्रेडिट एट 1 जनवरी 2021. Usman paid the amount on 31st July 2021. Post the entries for both parties, for both the persons. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना पहले दो तो बिल्कुल सिंपल थे, अब यहाँ पे मैंने है एक सिंगल एंट्री ही, लेकिन जो है मतलब वही एंट्रीज है जो हमने पीछे की है, लेकिन दो डिफरेंट पर्सन्स के लिए हमने वो कर ली है। हम ये एंट्रीज पीछे कर चुके हैं, जो हमने पीछे दो एग्जांपल्स किए हैं, ये एंट्रीज वही हैं, एग्जैक्टली वही हैं, लेकिन जो है सिर्फ इसमें मैंने एक साथ दो पर्सन्स की जो है ना आपके लिए एडिशन कर दी है, कि आपने जो है ना दो पर्सन्स के लिए पोस्ट करनी है, ताकि आपको मल्टीपल पर्सन्स की एक साथ पोस्ट करना आ जाए और मल्टीपल केसेस की भी। अच्छा, अब जो है ना जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें जो है मल्टीपल पर्सन्स हों और जो है ना दो केसेस हों, मतलब एक एक क्रेडिट का हो और एक जो है वो कैश का हो, इसमें जो है ना बेसिकली मैंने एक ही केस डाला हुआ है, वो है क्रेडिट का। हम क्रेडिट का केस कर रहे होंगे ना, तो अब जब हम क्रेडिट का केस कर रहे होंगे तो हम उस्मान के लिए अलग एंट्रीज पोस्ट कर रहे होंगे, गनी के लिए अलग एंट्रीज पोस्ट कर रहे होंगे। अब जब भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, आप हमेशा याद रखें कि आपने पहले किसी भी एक बंदे को पकड़ना है। दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, चार बंदे हैं, जितने भी बंदे क्वेश्चन में, आपने सिंपली एक बंदा पकड़ना है उसमें से, कोई भी उठा ले। यहाँ पे जैसे मैंने पहले उस्मान उठा लिया है, आपने उस्मान ले लिया। अब सिर्फ आपने किस पे फोकस करना है कि भाई उस्मान से लिंक कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे डालनी है, उस्मान से लिंक कौन कौन सी चीज है, तो आपने सिंपली वो उठानी है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, उस्मान परचेज्ड अ हाउस फ्रॉम गनी, उस्मान ने परचेज की है, क्या हो गया है, उस्मान ने परचेज की। हमें ये चीज क्लियर होगी कि भाई उस्मान ने परचेज कर ली है। यहाँ पे उस्मान का जो रोल है वो जो है वो परचेजर का है, और जो है गनी का जो है वो ऑब्वियसली जब इसमें दो पर्सन है तो वो जो है वो सेलर है। ठीक है जी, गनी सेलर है और उस्मान परचेजर है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होगी सबसे पहली बात। अब जब उस्मान परचेज हाउस फ्रॉम गनी वर्थ रुपीज 1 मिलियन या 10 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट, बस यहीं पे रुक जाए, ऑन क्रेडिट एट 1 जनवरी 2021। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दो सेपरेट पोर्शंस बना लिए उस्मान और गनी के। ठीक है जी, आप जो है ना ऊपर नीचे भी पोर्शंस बना सकते हैं कॉपी के अंदर, यहाँ पर ऐसे फिजिबल था तो मैंने यहाँ पे ऐसे की है, मतलब आप किसी भी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, उस्मान की पहली एंट्री क्या होगी, वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। वो क्या परचेज कर रहा है, हाउस परचेज कर रहा है, किससे, गनी से। अब जब उसने हाउस परचेज किया है गनी से, तो उसके पास आ कौन सी चीज रही है, उसके पास हाउस आ रहा है। उसके पास क्या आ रहा है, उसके पास हाउस आ रहा है, और हाउस की वर्थ क्या है, हाउस की वर्थ है 1 मिलियन रुपीज। ठीक है जी,
अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या हो रही होगी, दूसरी चीज ये हो रही होगी कि हमारे पास हाउस तो आ रहा है, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने क्रेडिट पे परचेज कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा पेएबल फॉर हाउस, और वो आ जाएगा 1 मिलियन का, क्योंकि हमने पे नहीं किया, हमने अभी तक उसको पे नहीं किया है, तो वो जो है हमारे पास एस पेएबल आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि गनी की उसे क्या कहते हैं, गनी की एंट्री क्या होगी, सेम डेट पे गनी की एंट्री क्या होगी। अब जब उस्मान ने परचेज किया है तो ऑब्वियसली इसने गनी ने सेल किया है। हमें क्वेश्चन ये क्या है, उस्मान परचेज हाउस फ्रॉम गनी, गनी से उसने परचेज किया तो गनी ने सेल किया है। अब गनी के पास से क्या गया है, घर चला गया, तो मतलब घर जो है, हाउस जो है वो क्रेडिट होगा। उसके पास आएगा क्या या आने वाला क्या है, उसके पास 1 मिलियन रुपीस आने वाले हैं, आए नहीं है, क्योंकि उसने क्रेडिट पे जो है ना सेल किया कर दी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिसीवेबल फॉर हाउस, और ये हमारा हो जाएगा 1 मिलियन रुपीस का। ठीक है जी। अब उसके पास अगर हम देखें कि जा क्या रहा है भाई, उसके पास से हाउस जा रहा है, कितने का जा रहा है, 1 मिलियन रुपीस का। तो ये हमारे पास हो गई क्रेडिट की एंट्री। ठीक है जी। अब हमने सिंपली देखें अपोजिट हो गया, अगर हम देखें एंट्रीज का अपोजिट हो गया, यहाँ पे हाउस डेबिट हो गया, यहाँ पे हाउस क्रेडिट हो गया, इसके पास आ गया, इसके पास से चला गया। ठीक है जी। यहाँ पे इसके लिए ये पेबल बन गया और इसके लिए ये रिसीवेबल बन गया। अब सिंपली जो है हमने डेट नोट की हुई है कि भाई 31 जुलाई को जो है पेमेंट हुई है। अब जब पेमेंट हुई है तो तब क्या हुआ है, तब सिंपली हमारे पास यहाँ से जो है कैश जाएगा। जब कैश जाएगा तो हमारा जो पेएबल की जो लाइबिलिटी है, पेएबल लाइबिलिटी है ना हमारी, तो वो जो है वो खत्म होगी। वो हमारे पास कितने से खत्म होगी, हम फुल पेमेंट कर रहे हैं। जब कुछ नहीं लिखा होता क्वेश्चन में, वो इम्प्लाइड हो जाता है कि भाई वो जो है पेमेंट आपकी फुल में हो रही है। ठीक है जी। ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि जब नहीं लिखा हुआ तो मतलब जो है ना वो इम्प्लाइड हो जाता है कि वो चीज फुल में पे हो गई है। और इसके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। जब घर की वो पेबल कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब है पेमेंट वो कर रहा है फुल में। अब जब वो लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट होगी, और जब हमारा एसेट, बेसिकली रिसीवेबल क्या है हमारा एसेट, और पेबल क्या है हमारा लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ी थी तो वो क्रेडिट हो गई, और सेकेंड एंट्री में वो कम हो रही है तो वो डेबिट हो गई। हमारा जो रिसीवेबल है वो हमारा एसेट है, वो हमें रिसीव होना है। ठीक है जी, वो हमें रिसीव होना है, वो हमारा एसेट है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि गनी के पास कैश आ जाएगा 1 मिलियन का, तो जो है वो सिंपली अब क्या करेगा, अपना जो उसका रिसीवेबल था रिसीवेबल फॉर हाउस को 1 मिलियन से क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उसकी वो जो एसेट है वो डिक्रीज हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका जो है ना इसको ऑर्डर में ले आऊँ। अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने दोनों के लिए अकाउंटिंग कर ली है, हमने गनी के लिए भी कर ली है और हमने जो है उस्मान के लिए भी कर ली है। एक के लिए एसेट था, एक के लिए लायबिलिटी थी, और हमने जो है ना परफेक्टली पोस्टिंग कर दी है इसकी। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हाउस परचेज हुआ है, उस्मान ने परचेज किया है, गनी ने सेल किया है। जब उसने परचेज किया है
तो उसने 1 मिलियन के उसके पास हाउस डेबिट हो जाएगा, और उसकी जो लाइबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि उसने पे आउट नहीं किया, तो वो 1 मिलियन से क्रेडिट हो गया है। अब दूसरी जगह गनी ने क्योंकि हाउस बेचा है, उसके पास से हाउस जा रहा है, तो वो जो है 1 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी जगह जब आपका रिसीवेबल है, इसका रिसीवेबल बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल फॉर हाउस 1 मिलियन से डेबिट हो जाएगा। फिर जब पेमेंट कर रहा होगा उस्मान गनी को, तो उस्मान की जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही होगी 1 मिलियन से, तो वो जो है हम 1 मिलियन से, क्योंकि जब लाइबिलिटी कोई भी डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया है और कैश को हमने कर दिया है क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है और लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है का मतलब है कि एसेट बढ़ है, इन अदर वर्ड्स। और दूसरी जगह हमारे पास से कैश आ रहा है और जो हमने रिसीवेबल बनाया था हमारा एसेट वो खत्म हो रहा है। जब एक एसेट खत्म हो रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी अगली एग्जाम्पल की तरफ। ये आ गई हमारी अगली एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सेम है उस तरह की है। हमने जो है ना इसमें दो जो है ना बना दिए, मैंने दो डिफरेंट केसेस बना दिए हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ये जो है इसमें मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ी सी मैंने और कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर दी। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस मैंने ऐड कर दिए हैं, पहला तो कि मैंने कैश का केस कर दिया, दूसरा मैंने केस कर दिया क्रेडिट का। ठीक है जी, बाकी वही सेल परचेज है, बाकी सब कोई इतना वो नहीं है, मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं हो गया है, वही है जो हमने पीछे कर लिया है, सब वही है, एग्जैक्टली सेम है। इस चीज पे आप भरोसा रखें कि वो चीज एग्जैक्टली सेम है, जो हमने किया अभी तक ये एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ जो है इसमें जो है ना, मतलब आप जब क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको वो चीज जो है ना वो बड़ी लग रही होगी। ठीक है जी, अब जब यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन क्या है, Huzaifa sold an antique mobile phone for 5,000 rupees to Hamza. ठीक है जी, Hamza paid in cash. Also post the entries is if Hamza bought on credit and paid cash later. Post the entries for both the persons, both the parties. अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैश की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको टेक्निक बताई थी वही सेम हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने किसी भी एक बंदे को पकड़ लेना है। यहाँ पे सबसे पहले नाम हुजैफा का आ रहा है तो हम हुजैफा को पकड़ लेंगे। हुजैफा सोल्ड एन एंटीक मोबाइल फोन, इसका मतलब क्या है कि हुजैफा यहाँ पे सेलर है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। उसने मोबाइल बेचा है 5,000 रुपए का हमजा को। ठीक है जी, तो हमजा क्या हो गया हमारे पास सेलर, और हमजा हमारे पास हुजैफा क्या होगा हमारे पास सेलर, और हमजा हमारे पास क्या होगा बायर। कितने यहाँ पे कितने रुपीज इन्वॉल्व है, 5,000 रुपीज इन्वॉल्व है। और हमारा पहला क्या है, पहला जो हमारे पास केस है वो है कैश का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लो उसके पास से क्या जा रहा है, हुजैफा के पास से क्या चीज जा रही है और क्या चीज आ रही है। अगर कैश पे एंट्री हो रही है, कैश पे जो है ना पेमेंट हो रही है, तो सबसे पहले उसके पास क्या आ रहा है, हमजा के पास सिंपली कैश आ रहा है। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे उसके पास से जा क्या रहा है, उसके पास से मोबाइल फोन जा रहा है। मोबाइल फोन 5,000 का चला गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए कितना इजी है, सिर्फ आपने देखना है क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। देखिए कितना बिल्कुल ही सिंपल है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब उसके पास से मोबाइल गया है तो इसके पास मोबाइल आ गया। इसके पास मोबाइल कितने का आ गया है, इसके पास मोबाइल आ गया 5,000 का। और जो है इसके पास से जा क्या रहा है, ऑब्वियसली कैश जा रहा है। कैश कितने का जा रहा है, 5,000 रुपए का। देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मतलब एंट्रीज पोस्ट करना देखें कितना जो है ना वो बेबी गेम है, बिल्कुल इजी। सिर्फ एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है और जो है ना फिर वो आपकी फिंगर टिप्स पे, कोई इशू ही कोई नहीं है। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं भाई। दूसरे केस में क्या हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है कि भाई क्रेडिट पे जो है ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली हमने ऊपर देख लिया है कि हुजैफा जो है ना वो आपका सेलर है और हमजा जो है ना आपका बायर है। तो अब अगर वो क्रेडिट पे सेल कर रहा है तो हुजैफा के लिए अब रिसीवेबल आ जाएगा, बस रिसीवेबल कितने का आ जाएगा, फॉर मोबाइल 5,000 रुपीज का। और उसके पास ऑब्वियसली मोबाइल तो उसी टाइम चला गया ना, पेमेंट बेशक लेट हो रही है
लेकिन जो है उसके पास से फ़ोन तो चला गया, तो जो है वो सिंपली आपके वो हम जो है ना क्रेडिट कर देंगे फ़ोन को। और इन ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसकी पोस्टिंग करें, इसकी एंट्रीज की पोस्टिंग करें केस 2 की हमजा के लिए, तो वो जो है यहाँ पे परचेजर है, तो उसके पास मोबाइल तो कांस्टेंट ही रहेगा, मोबाइल तो भाई आ ही रहा है पेमेंट जब भी हो। और दूसरे एंड पे क्या हुआ कि जब उसने पेमेंट नहीं की तो उसकी लाइबिलिटी तो बढ़ेगी, पेएबल फॉर फोन 5000 रुपीज से आ जाएगा, जिससे उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि बढ़नी चाहिए क्योंकि उसने किसी को पैसे भी देने हैं। तो वो चीज हमने सिंपली पोस्ट कर दी और वो चीज जो है उसे क्या कहते हैं, उसका इफेक्ट सामने आ गया। ठीक है जी, पेएबल हमने यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ये हम पीछे करके आए, पूरी एंट्रीज करके आए, सिर्फ समझ लें आप, बिल्कुल अच्छे से समझ जाए। इस वजह से मैं जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव, ये समझ लें हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, अब तक हमने जो कुछ भी देख लिया है उसका। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये हमने कर लिया पूरा। अब हमने सेकंड एंट्री कब की होगी, जब वो हमें जो है हुज़ैफा जो है उसको कैश मिल रहा है और हमजा कैश पे कर रहा है। तो जब कैश इसको मिल रहा है तो कैश आ रहा है, तो 5000 से कैश डेबिट, और जब इसके पास से इसकी जो है रिसीवेबल का जो इसका एसेट है वो कम हो रहा होगा, कितने से, 5000 से, क्योंकि उसको कैश की सूरत में मिल चुके हैं, तो वो जो है सिंपली हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम ऑन दी अदर हैंड अगर हम जाके देखें, अब हम आ जाते हैं इस पे, इसकी हमजा की सेकंड एंट्री पे। जब इसने पेमेंट कर दी है तो इसकी लाइबिलिटी खत्म होनी चाहिए, लाइबिलिटी जब खत्म होती है तो वो डेबिट होती है, लाइबिलिटी खत्म होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है। यहाँ पे वही हमने लाइबिलिटी डेबिट कर दी है, और ऑन दी अदर एंड क्या हो रहा है भाई, उसके पास से कैश जा रहा है, जब वो पेमेंट कर रहा है तो उसके पास से कैश जा रहा है, और यहाँ पे जो उसके पास से कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो गया। सो गाइस, यहाँ तक का हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन था। जो टोटल हमने पढ़ा था उसको हमने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है प्रॉपर मेथड से, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने डीप डाउन अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, इसमें और भी चीजें ऐड होंगी लेकिन इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।